Yeah, hello everyone. So today we will we will continue our topic BP like business partner. तो कल की क्लास में हमने जो बीपी का क्रिएशन पार्ट था ना, तो वो डिस्कस किया था। आज हम अपनी एक कॉन्फ़िग करेंगे। कॉन्फ़िग करने के बाद अपना डाटा बनाने के बाद हम एक बीपी और क्रिएट करेंगे थ्रू आवर डाटा। तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बीपी की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ क्या क्या पार्ट होते हैं। वैसे तो मैं जल्दी ये वाली जो डॉक्यूमेंट है ना आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जितना मैंने पढ़ा दिया अभी तक उतना इसको एक जगह कॉपी करके, लाइक एसएपी में जो बताया था, एसएपी लैंडस्केप में, है ना। और पी टू पी साइकिल हो गया, हमारा एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हो गया, मास्टर डाटा। मास्टर डाटा के बाद हमने फिर बीपी। तो मैं कोशिश करता हूँ बीपी तक। ये वेंडर जो है हमारा, ये पार्ट है ईसीसी का, तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट बीपी तक मैं ये शेयर कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पर, तो वहां से अमन जी या फिर शमी उसको आपकी वेबसाइट पर डाल देंगी। ठीक है, तो ये फॉर द रेफरेंस पर्पज इट विल बी विद यू। ओके देन, ये कल हमने किए थे। चलो रहने दो इसको, डाटा को अभी यहीं पर। तो जैसे कि हमने कल बताया था आपको कि बीपी का को जो क्रिएशन पार्ट था वो डिस्कस किया था। अब बीपी की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे देखो हमने, आई थिंक इट इज ऑलरेडी लॉग इन। लेट मी शो यू बीपी एंड तो वी वांट टू लाइक search our ID number, like we can give here. This, I think this BP. like बिजनेस पार्टनर का नंबर देंगे यहाँ पर। एंटर किया, तो ये हमने कल क्रिएट किया था। ठीक है, तो अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें कोई चेंज हमें करना हो देन वी कैन डू, है ना। तो यहाँ पर जब हमने इसको क्रिएट किया था तो एक ग्रुप लिया था हमने। जैसे मैं अगर यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन पे क्लिक करूँ तो ये ग्रुपिंग, है ना। तो ये ग्रुपिंग अपनी क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हमने जब वेंडर क्रिएट किया था तो ये ग्रुप हमने तब भी देखा था वहां पर। तो पूरी वेंडर अकाउंट ग्रुप, बिजनेस पार्टनर ग्रुप सब हम क्रिएट करेंगे। फिर इनकी मैपिंग करेंगे। मैपिंग करने के जस्ट बाद हम अपना टेस्ट करेंगे। टेस्ट मीन्स वी हैव टू क्रिएट द डॉक्यूमेंट। एंड व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट? भाई बिजनेस की कॉन्फ़िगरेशन की है बिजनेस पार्टनर की, देन वी हैव टू ट्राई टू क्रिएट बिजनेस पार्टनर। अगर हमारा बिजनेस पार्टनर क्रिएट हो गया देन आर कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज टेस्टिंग इज सक्सेसफुल, है ना। तो चलो छोड़ो इसको, अभी फिलहाल बाहर निकलते हैं /n। तो जैसे अब पहले एक बार डिस्कस करते हैं। तो दो हमारी ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ ग्रुप फॉर बीपी। सो जैसे हमने आपको बताया था, वेंडर मास्टर पर आओ। सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप करते हैं जिससे आपको ये चीजें और अगर कनेक्ट करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सो इन बीपी देयर वाज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, लाइक व्हाट कंट्रोल द मटेरियल टाइप, है ना। व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक लाइक दिस। तो वहां हमने देखा था कि भाई जो मटेरियल टाइप है वो हमारी इंटरनल नंबर रेंज इट मे बी इंटरनल, इट मे बी एक्सटर्नल। और कुछ व्यूज थे जिनको थ्रू यूजर डिपार्टमेंट हम कंट्रोल करते थे। प्राइस कंट्रोल को कंट्रोल करते थे, है ना। वैल्यूएशन एरिया को हम कंट्रोल करते थे। तो काफी सारी चीजें थी जो हम कंट्रोल, वो कंट्रोल मटेरियल टाइप कंट्रोल करती है। तो सेम हियर, स्क्रीन फील्ड ऑल्सो। So in SAP S/4HANA, business partner grouping is a key concept used to categorize and organize business partner basic on specific criteria such as their role। कि यहाँ पर हम इनके रोल डिफाइन करते हैं। जैसे कस्टमर क्रिएट करना है तो कस्टमर के रोल क्रिएट करने होंगे, वेंडर के रोल क्रिएट करने होंगे, पार्टनर और बिजनेस रिक्वायरमेंट, है ना। फॉर एग्जांपल लाइक सपोज वी वांट टू क्रिएट अ ग्रुप लाइक डोमेस्टिक सप्लायर। एक हमारा सप्लायर है डोमेस्टिक, एक हमारा सप्लायर है इंटरनेशनल, है ना। एक हमारा वन टाइम सप्लायर है, एक हमारा रेगुलर सप्लायर है। तो हम इनकी डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपिंग कर लेंगे।
डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप क्रिएट कर लेंगे उनके लिए। जैसे मान लो कुछ स्क्रीन फील्ड ऐसे हैं जो मुझे डोमेस्टिक में चाहिए, इंटरनेशनल में नहीं चाहिए, बट कुछ स्क्रीन फील्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें जी इंटरनेशनल। सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आवाज में। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो सर, आवाज कम कट रही है। किसी और को भी इशू है क्या वॉइस का? नहीं नहीं सर, एकदम क्लीन है। अभी किसको इशू आ रहा था? हेमंत, आई थिंक हेमंत। हम्म, हाँ सर, हेम अभी आवाज थोड़ी थोड़ी देर पहले आवाज वो हो रही थी, कनेक्ट अ, कट रही थी, हेमंत। कट कट गया अभी। हाँ, हमें आपकी आवाज कम आ आपकी रही आवाज है। क्लियर नहीं आ रही है। हम्म मुझे लग रहा है थोड़ा आपके नेटवर्क इशू है आपके साथ, हेमंत। थोड़ा सा नेटवर्क पे हाँ, काम करो। आप आप ये रिकॉर्डिंग देखोगे ना, आवाज। तो आपको प्रॉपर आएगी, हम्म। लेकिन हमें आपकी रिकॉर्डिंग मतलब हमें आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। आवाज आ रही है सर, आवाज। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू। है ना? तो कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जो हम स्क्रीन फील्ड, है ना, मान लो हमें इंटरनेशनल में चाहिए बट डोमेस्टिक में नहीं चाहिए, तो हम एक में ही कैसे, मान लो मुझे एक फील्ड है स्क्रीन फील्ड, है ना, चलो मैंने सिंपल सा ले लिया, जैसे क्या ले लेते हैं, परचेजिंग ग्रुप है, कि परचेजिंग ग्रुप भाई हमें बिजनेस पार्टनर डोमेस्टिक है उसमें तो चाहिए हमें, बट इंटरनेशनल में हमें जरूरत नहीं है उस फील्ड की। तो क्या हम ऐसे करेंगे, एक ग्रुप क्रिएट करें, है ना, जब हम डोमेस्टिक वाला वेंडर बनाए तो उस स्क्रीन फील्ड को हम क्या कर दें, उसको एक्टिव कर दें। जब इंटरनेशनल वेंडर बनाएंगे, सप्लायर बनाएंगे, तो उसको इनएक्टिव कर दें। नो, ये बस फिर तो हम यही करते रहेंगे यहाँ पर। और ऐसा एक नहीं, काफी सारे फील्ड भी हो सकते हैं। अगर बिजनेस कह रहा है भाई इंटरनेशनल सप्लायर के साथ मुझे काफी सारे जो स्क्रीन फील्ड है वो मेंटेन करने हैं, देन it will be very typical to change every time. Like now we have to create a domestic, then we have to change the screen field. Now we have to create the international supplier. Again we have to change the screen field. No, है ना? तो ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि भाई आप एक काम करो, एक ग्रुप क्रिएट करो जो डोमेस्टिक सप्लायर के लिए हो, उसमें जो जो आपको स्क्रीन फील्ड रखने हैं वो रखो, बाकी के आप डिस्प्ले में डाल सकते हो या हाइड कर सकते हो। अच्छा, एक दूसरा ग्रुप क्रिएट करो फॉर द इंटरनेशनल सप्लायर, उसमें जो आपको स्क्रीन फील्ड चाहिए वो आप रखो, बाकी के हाइड कर दो, है ना? ऐसी वन टाइम सप्लायर है, तो हम वन टाइम मतलब जो रेयरली यूज होता है, वन टाइम ऐसे नहीं कि एक ही बार, जो रेयरली यूज होता है ना। और ऐसा एक रेगुलर वेंडर होता है जिससे मैं रेगुलर बेसिस पर प्रोक्यूर करता हूँ, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, डिपेंड ऑन, मतलब अगर प्रैक्टिस सर्वर में काम कर रहे हैं तो इट्स टोटल डिपेंड ऑन अस। बट इफ वी आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, देन यू विल बी इंस्ट्रक्टेड कि आपको भाई ये नाम, ये इसका डिस्क्रिप्शन देना है, ये आपको इसकी रेंज रखनी है, सब आपको दिया जाएगा। बट what is the important thing is that you have to know how can we create the vendor like BP, and how can we configuration. If someone ask me, like you have to configure some configuration about business partner, तो ये सब हमें आना चाहिए कि कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देन अपने नोट्स बनाना आप, है ना, इसको फॉलो करके या जो जिस तरह से भी आप बनाओ। चलो, तो हमें सबसे पहले अकाउंट जो ग्रुप है वो क्रिएट करना है, लाइक अकाउंट ग्रुप, है ना, नंबर रेंज भी उसको असाइन करना है, ये सब करना है। तो इसका पाथ क्या है, देखो पहले स्टेप के लिए हमें कहाँ जाना होता है, SPRO, जो हमारी इनिशियल स्क्रीन होती है SAP की, वहाँ हमें SPRO टी कोड एंटर करना पड़ता है। देन वी हैव टू क्लिक ऑन IMG, SAP SAP रेफरेंस IMG। देन उसके बाद कहाँ जाना है हमें, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट एक नोड है वहां पर, उसमें जाना है। देन SAP बिजनेस पार्टनर, देन बेसिक सेटिंग, देन नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स, उसके अंदर डिफाइन ग्रुप एंड असाइन नंबर रेंज, है ना? तो ये सब काम हमें करना है। सी, अब ये हमारी इनिशियल स्क्रीन है SAP इजी एक्सेस। देन वी हैव टू एंटर हियर SPRO, तो हमें यहाँ पर SPRO टी कोड एंटर करना है, देन एंटर। देन SAP रेफरेंस IMG, आफ्टर दैट cross application components, then expand this node. After that, SAP business partner, right? So expand this, then business partner, expand this, then basic settings, expand this. So here there are two things, I will discuss it later, it is separate steps, ये हमारा अलग स्टेप है, तो इसको हम तभी डिस्कस करेंगे। बिजनेस पार्टनर रोल्स,
है ना। जैसे आपने देखा होगा कल मैंने कुछ रोल डिस्कस किए थे कि भाई जनरल रोल है ना, या FLVN 00, जो हमारा FI रोल होता है, वेयर वी मेंटेन द कंपनी कोड लेवल डाटा। एक हमने कल डिस्कस किया था वेंडर के लिए FLVN 01, तो वो रोल हम यहाँ मेंटेन करते हैं। तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, बट अभी फिलहाल हमें कहाँ जाना है, नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग्स, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर हम दो चीज देख रहे हैं, डिफाइन नंबर रेंज एंड डिफाइन ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। तो यहाँ हम नंबर रेंज डिफाइन करते हैं, यहाँ हम ग्रुपिंग डिफाइन करते हैं, एंड असाइन नंबर रेंज, यहाँ यही इसको असाइन करते हैं। इफ वी वांट टू सी द टी कोड देन दिस इज द पाथ, क्लिक ऑन IMG एक्टिविटी, expand this little bit, so now come down। हम्म, तो ये तो ऐसा कोई टी कोड नहीं है, वी हैव टू फॉलो द पाथ, है ना। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया डिफाइन नंबर रेंज, तो यहाँ पर हम नंबर रेंज डिफाइन करेंगे। लाइक आई अर्लियर ऑल्सो डिस्कस व्हाट इट मीन्स बाय स्पेक्स, लाइक वी कैन डिस्प्ले, हम देख सकते हैं, है ना, डिस्प्ले इंटरवल। पेंसिल जहाँ भी होगा एडिट, इट मीन्स वी कैन एडिट, वी कैन चेंज, है ना। और नंबर रेंज स्टेटस तो मैंने बताया था, मान लो हमने 1 to 10 एक इंटरवल क्रिएट किया, अपने किसी डॉक्यूमेंट को असाइन किया, तो जब हम एक वो डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो उसमें वो दो चार जो भी कस्टमाइजेशन हो रखी है, सेटिंग हो रखी है, दो चार एक्स्ट्रा दिखा देगा नंबर रेंज में। सर, हाँ जी। जैसे आप ये पेन की बात कर रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, इंटरवल्स की और ये नंबर स्टेटस की, हाँ हाँ तो ये दोनों तो सेम ही है ना। तो जैसे लोगो तो इसका सेम ही है ना, तो सर हाउ हाँ, डू वी डिफरेंशिएट अगर रियल टाइम की बात करें तो? वो सब आपको दिखाई देखो, अब पेंसिल के साथ इंटरवल भी है ना, देन इट मीन्स यू कैन क्रिएट अ हाँ, इंटरवल। मतलब बेसिकली आएगा तो ये साथ में लिख के ही आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, ये ओके। इस तरह की स्क्रीन आपको मिलेगी। चलो ओके। हम यहाँ पर पहले इंटरवल डिस्प्ले कर लेते हैं। तो भाई ये हमारे इंटरवल हैं, ये कुछ नंबर रेंज नंबर हैं, है ना, और ये हमारे इंटरवल्स हैं। तो हमें एक ऐसा नंबर रेंज ढूंढना है जो हमारा यहाँ देखो, ये तो प्रैक्टिस सर्वर है, जो मेरा मन करेगा मैं क्रिएट करूंगा, जो आपका मन करेगा आप वो क्रिएट कर दोगे। बट अगर हमारा एक क्लाइंट सर्वर है, तो क्लाइंट सर्वर में मेरा जो मन करेगा वो नहीं कर सकता मैं, जो क्लाइंट हमसे कहेगा, जो डॉक्यूमेंट हमें मिलेंगे, वी विल वर्क अकॉर्डिंगली, राइट। तो जैसे मैंने बताया था आपको कल कि भाई बीपी और वेंडर और कस्टमर, अगर इन तीनों का हम सेम नंबर चाहते हैं तो सेम नंबर भी आ जाएगा, अगर इन तीनों का अलग अलग चाहते हैं तो अलग अलग भी आ जाएगा। हम कस्टमर का और वेंडर का एक नंबर चाहते हैं, सेम नंबर मीन्स वो हो जाएगा। अगर हम कस्टमर का अलग चाहिए हमें, और बीपी का और वेंडर का सेम चाहिए, तो वो भी हो जाएगा, सब तरह की सेटिंग हो जाएंगी, लेकिन वो नंबर रेंज हमारी हर एक के लिए अवेलेबल हो। अब मान लो मैं यहाँ एक नंबर रेंज ढूंढूं फॉर द ग्रुपिंग ऑफ बीपी, अब वही सेम नंबर रेंज हमें असाइन किसको करनी पड़ेगी, फॉर द नंबर रेंज फॉर ग्रुपिंग फॉर वेंडर, है ना। तो वहां अवेलेबल होगी तभी तो कर पाएंगे। लेकिन रियल सिनेरियो में आपको ये बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ फ्रेशली हम क्रिएट करते हैं सारी चीजें, है ना। बट यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा कहाँ क्या क्या करते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं यहाँ पर, अगर मैं एक बार फ्री इंटरवल देखूं, फ्री इंटरवल क्या क्या है। अच्छा ऐसे नहीं बता रहा, ये मुझे ऐसे ही ढूंढना पड़े। अच्छा हाँ दिखा दिया, तो ये हमारे कुछ फ्री इंटरवल्स हैं। अब अगर मैं बीच में से कहीं उठाऊंगा, तो श्योर है कि जो नंबर रेंज मुझे यहाँ से मिलेगी वो मुझे सेम तो नहीं मिल सकती वेंडर के ग्रुप में। तो मैं कोई एक्स्ट्रा नंबर ही देखता हूँ यहाँ से। जैसे ये हो रखा है 29 तक, है ना, तो मैं इसको कॉपी करके देखता हूँ। तो मैंने क्या काम किया, इसको कॉपी कर लिया, इससे आगे बनाता हूँ मैं, और वहां भी देखता हूँ अगर ये नंबर रेंज मुझे फ्री मिली तो वेंडर अकाउंट में ना। चलो तो हम क्या आते हैं, ये तो डिस्प्ले पर्पज के लिए था, है ना। बैक करो, क्लिक ऑन इंटरवल्स, चेंज इंटरवल। तो यहाँ नंबर रेंज देख लो कोई खाली है क्या, 11 12 13 14 15, आई थिंक खाली है, तो मैं 15 के साथ जा सकता हूँ। या और भी कुछ आपको जो भी लेना है वो ले सकते हो फिलहाल, है ना। देन हाउ कैन यू क्रिएट, जस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट लाइन। ये हमेशा जो साइन होता है ये इंसर्ट लाइन के लिए होता है, और ये डिलीट के लिए होता है ना। ये सिलेक्ट ऑल होता है, सिलेक्ट ऑल इंटरवल, आप देख रहे हो सारी ग्रीन लाइन है इसके अंदर।
तो सिलेक्ट ऑल, और ये हमारा डी सिलेक्ट ऑल, इसमें सब खाली लाइन है, ग्रीन लाइन नहीं है, तो डी सिलेक्ट ऑल, है ना। तो ये हमने इंसर्ट किया। नंबर रेंज नंबर हम रखना चाह रहे हैं 15। कहाँ से? यहाँ से 299 को हमने बना दिया 300, 300 से। और मैं इसको 3 या 400 ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेंगे हम। मेरी ये आपसे भी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नंबर रेंज कंज्यूम मत करना, है ना, औरों के लिए भी छोड़ना है हमने। तो 350 ले लेते हैं, हमें कौन सा इतने सारे वेंडर हमें इतने क्रिएट भी नहीं करने होते, 350 भी ज़्यादा ही है आई थिंक। मैं 330 ले रहा हूँ बस, है ना। तो ये लिया हमने। नाउ प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करो, अगर कुछ ओवरलैपिंग होगी तो ये बता देगा। इंटरवल 15 ओवरलैप विद इंटरवल वाई। देखो, तो 15 जो था हमारा, कहाँ आ गया? 15 यहाँ आ गया, ये क्रिएट नहीं हुआ अभी। वाई टी के साथ आओ, नीचे स्क्रॉल करो, कहीं वाई टी होगा। हाँ देखो, इसने 400 बना रखा है ना, तो 400 के साथ ये हमारा ओवरलैप करो, तो हम क्या करते हैं, 401 से करते हैं फिर। तो कहाँ है 15? 15 पर आओ, ये रहा। 15 को हमने यहाँ किया, ये 401 से किया, और मैंने इसको 430 तक किया, 430। अब एंटर प्रेस करके देखता हूँ ओवरलैपिंग है या नहीं है। विद एजी, अब ये एजी के साथ ओवरलैप कर रहा है। चलो चलो भाई, एजी को भी देखते हैं क्या है एजी। एजी है, अच्छा, 411 तक ऑलरेडी बना हुआ है, तो हमें 412 से करना पड़ेगा। 412। नाउ प्रेस एंटर अगेन। अब ये जेड डी के साथ कर रहा ओवरलैप। जेड डी की क्या है? तो प्रैक्टिस सर्वर में तो देखो थोड़ा सा ये इशू आता ही आता है, बट ये एज सच कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओहो, देखो, ये कर दिया ना इस भाई ने, इसने सारे नंबर रेंज ले लिए, अब हमारे पास नंबर रेंज ही नहीं बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कुछ कर पाया तो, अदरवाइज नहीं तो अब हम क्रिएट कर ही नहीं सकते। अब तो जो फ्री इंटरवल है ना, वही हमें लेना पड़ेगा बस, है ना। और फ्री इंटरवल का मतलब ये है कि जो इंटरवल फ्री में यहाँ मिल रहा है, जरूरी नहीं है वो वेंडर के अकाउंट ग्रुप के लिए भी मिल जाए। तो हमारा नंबर रेंज अलग अलग ही रहने वाला है, बट सेम की कॉन्फ़िगरेशन मैं बता दूंगा तो भी आप लोग कर लोगे, अगर रियल में आपको करने को मिलता है तो। राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, 15 कहाँ है हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मैं 10 से ज़्यादा अलाउ नहीं है, जो कस्टमाइजेशन कर रखी है इसकी, 10 से ज़्यादा अलाउ नहीं है इस पर्टिकुलर सर्वर में। तो भाई अब इसका मतलब ये जो हमारा है ना, ये क्रिएट नहीं होगा, नहीं होगा। देन व्हाट वी कैन डू, जस्ट क्लिक ऑन इंटरवल, है ना, और चेक फ्री इंटरवल्स। यस, कंटिन्यू। तो भाई ये है हमारे कुछ फ्री इंटरवल। ये, अच्छा देखो यहाँ ये 32 से 4000 से इस वाली रेंज में हमारे पास काफी सारे हैं, है ना। तो चलो हम एक काम करते हैं, फिर यहाँ से उठाते हैं। वैसे इसमें भी है, एक काम करता हूँ, मैं इसका एक बार फोटो ले लूँ और वहां भी हम देखेंगे, जिससे हम, अगर वहां भी सेम किसी इस तरह के इंटरवल में फ्री मिला तो हम सेम भी करके आपको दिखा देंगे। तो मैंने इसका फोटो ले लिया। ये हम और क्या कर सकते हैं, स्नैपिंग टूल भी ले सकते हैं, थोड़ा मैच करना इजी हो जाएगा। स्नैपिंग टूल लिया हमने। न्यू पे क्लिक किया और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया हमने। तो ये इंटरवल है जो हमारे पास फ्री है ना।
अभी फिलहाल हमने इसको मिनिमाइज कर दिया। तो हम अभी फिलहाल इसमें से ले रहे हैं भाई, हमने ये वाला नंबर लिया। नाउ यू कैन क्लोज दिस वन एंड अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट इंसर्ट। ये सबसे ऊपर ही आती है लाइन, गिव 15 हियर, गिव दिस नंबर एंड आप भी इसी रेंज को कंटिन्यू कर लेना। यहाँ पर लिया मैंने, इसको मैं ले लेता हूँ केवल 20 और कम कर दिया। देखो अभी कोई नहीं आया ना, स्टेटस बार में कोई भी हमारा मैसेज नहीं आया। देन इट इज नॉट ओवरलैपिंग विद एनीवन, दिस इज 15, राइट। और अभी जीरो स्टेटस नंबर रेंज स्टेटस कितना है, 0, क्योंकि मैंने कुछ क्रिएट ही नहीं किया। जब मैं क्रिएट करूंगा देन इट विल चेंज। और ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, अगर मैं इसको चेक कर लूंगा देन इट विल मेक अ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब क्या होगा, भले ही चाहिए नंबर वाली रेंज हो, लेकिन मेरा अगर मन कर रहा है कि नहीं, मुझे पहला 4001 नहीं चाहिए, मुझे मुझे 4011 देना है इसको नाम, तो मैं 4011 दे दूंगा उसको। लेकिन अगर मैं इसको इंटरनल रखूंगा तो फिर मेरा मेरा मन नहीं चलेगा, फिर सिस्टम का मन चलेगा कि जो भी कंटिन्यूएशन में आ रहा होगा, जैसे पहला नंबर क्या है 4001 क्रिएट होगा, अगर मैं दोबारा क्रिएट करूंगा देन 4002 क्रिएट होगा, फिर देन 4003 क्रिएट होगा। तो इस इंटरनल में इस तरह से होगा। इंटरनल मीन्स टोटली डिपेंड ऑन सिस्टम, और सिस्टम कंटिन्यूएशन में देगा हमें। बट अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा तो लेके 4001 से 4020 तक जो मेरा मन करेगा मैं बीपी क्रिएट करते टाइम वो नंबर दे सकता हूँ। तो मैंने ये नंबर रेंज 15 क्रिएट कर ली भाई, मैं इसको सेव करता हूँ, क्लिक ऑन कंटिन्यू। ये हमारा क्रिएट हो गया, द चेंज वर बी सेव। तो ये हमारा सेव हो गया। नाउ कम बैक अगेन, बैक एंड कम टू हियर ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर, देन क्लिक ऑन दिस क्लॉक बटन। तो यहाँ पर देखो कितना छोटा सा कर्सर है ये, अगर मैं स्क्रॉल करूंगा तो ये नीचे आ रहा है ना। तो कितने सारे हमारे ग्रुपिंग है जो कस्टमाइज कर रखे हैं, जो भी वो एफ आई का बंदा है, एम एम का बंदा है, पीपी का, जिसको भी पता है हाउ कैन वी क्रिएट अ बीपी एंड हाउ कैन वी क्रिएट डू द कॉन्फ़िगरेशन फॉर बीपी, तो उन सब ने अपने ये क्रिएट कर लिए है ना। तो अब हम भी क्या काम करते हैं, हम भी क्रिएट करते हैं। तो अगर यहाँ पर ऐसे कुछ स्टैंडर्ड, जैसे ये 001 है, 002 है, दीज आर स्टैंडर्ड है ना। तो ये हमारे स्टैंडर्ड हैं कि एसएपी ने इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे अलग क्रिएट करके दे दिया है। ये एक्सटर्नल नंबर रेंज के लिए, इंटरनल नंबर, इफ वी वांट वी कैन कॉपी। बट मैंने आपको एक 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 पॉइंट बताया है किसी भी स्क्रीन पर आपको कोई डाटा क्रिएट करना है, जनरली वी गो विद द कॉपी, है ना, कॉपी। फिर जो चेंजेस हमें चाहिए वी कैन डू ऑल टाइप ऑफ चेंजेस। जैसे आपने देखा होगा मैंने कंपनी कोड कॉपी किया, फिर मैंने कंपनी का नाम, एड्रेस जो, और उसका कंट्री, उसका रीजन, यूपी रखना है, दिल्ली रखना है, मैंने सब चेंज कर दिए, है ना। तो जनरली हमें कॉपी करना चाहिए। बट अगर कॉपी स्टैंडर्ड नहीं पता चल पा रहा, या नहीं है कि चलो कॉपी नहीं करना, तो कहाँ हम अवॉइड कर सकते हैं कॉपी को। जैसे आप देख रहे हो यहाँ डिटेल बटन नहीं है, तो जहाँ डिटेल बटन नहीं है वहाँ वी कैन अवॉइड। वैसे तो फिर भी हमें कोशिश क्या करनी चाहिए, वी कैन कॉपी, वी शुड कॉपी। लेकिन ग्रुपिंग वाला ये जो एरिया है वो ऐसा है, आपने देखा था कल मैंने एक ग्रुपिंग के साथ बीपी क्रिएट करना चाहा, तो उसमें लैंग्वेज की कहीं कस्टमाइजेशन थी, बट दैट वाज नॉट शोइंग वेयर वी कैन मेंटेन, है ना। तो एरर आई। दूसरा लिया तो उसमें भी कुछ एरर आई थी। तीसरा लिया तब जाकर हम क्रिएट कर पा रहे थे। तो मान लो अगर मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, मान लो मैं इस ए बी बी 1 को कॉपी कर रहा हूँ, और जो एरर इसमें आ रही होगी वो सेम मेरे उसमें भी आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसको अवॉइड करता हूँ, आई विल गो विद न्यू एंट्री। सो ग्रुपिंग, तो जो मुझे कुछ याद रह जाए इस तरह से करते हैं ग्रुपिंग। लाइक मैंने मेरा कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट, परचेज सब मैंने एएस से स्टार्ट किया, तो एएस से करते हैं, है ना। और एएस क्या कर लेते हैं ग्रुपिंग, AS01 कर लिया मैंने, कंपनी के नाम पे ही कर लिया ना, AS01। ये मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी। शॉर्ट नेम क्या है इसका, ग्रुप 4 AS0 AS02 कंपनी कोड के लिए, है ना। और डिस्क्रिप्शन भी मैं इसका ये
ले ले रहा हूँ, ये इसका डिस्क्रिप्शन, या जो भी बिजनेस हमें कहेगा कि भाई आपको ये शॉर्ट नेम लेना है, ये आपको इसका डिस्क्रिप्शन लेना है, देन आई विल वर्क अकॉर्डिंगली। नंबर रेंज मैं इसको क्या असाइन करूंगा, 15, है ना। तो ये असाइन करने के बाद आई विल प्रेस एंटर, फर्स्ट एंटर प्रेस किया, एवरीथिंग इज ओके, कोई एरर नहीं आ रही, देन आई विल क्लिक ऑन सेव। सो नाउ इट इज आस्किंग फॉर टू क्रिएटिंग अ टीआर। तो मैं अब इसमें नाम को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, वो आपको मैनेज करना है, आपको यहाँ चेंज करना है ना। जो भी आप क्रिएट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप टीआर का नाम देंगे। तो क्लिक ऑन एंटर, इट डाटा वाज सेव्ड। तो मेरा डाटा सेव्ड हो गया। तो हमने अभी क्या किया, इसको मेंशन कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं कि जो बीपी बीपी ग्रुप क्या है हमारा, बीपी ग्रुप है AS01। ये हमने बीपी ग्रुप बनाया। अच्छा, और किसके लिए बनाया, ये हमने डोमेस्टिक वेंडर के लिए बनाया, है ना। और थोड़ा सा अच्छा सही करने के लिए हम क्या करते हैं, जो जो हमारा डिस्क्रिप्शन था ना, AS01 पर आते हैं, AS01 आएगा, ये रहा AS01, है ना। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं डोमेस्टिक वेंडर, डोमेस्टिक वेंडर, है ना। इसको अब सेव कर देते हैं, डाटा वाज सेव्ड। अच्छा, हो गया क्या ये, एक बार फिर से देखते हैं, AS01 डोमेस्टिक वेंडर, हाँ। अगर मुझे इंटरनेशनल वेंडर करना हुआ तो वो भी देख सकते हैं हम। क्लियर। तो यहाँ से हम अब बैक आते हैं, हमने नंबर रेंज क्रिएट की, फिर हमने उसके लिए ग्रुपिंग, एक ग्रुप बनाया, उसको अपनी नंबर रेंज जो क्रिएट की थी वो असाइन कर दी। क्लियर। तो ये काम करते हैं फिलहाल, यहाँ पर रोल के लिए मैं आऊंगा, है ना। ये बिजनेस पार्टनर टाइप, हमारा डिफाइंड बिजनेस पार्टनर टाइप, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो लाइक जो पार्टनर हैं हमें उनका उनको डाटा मैनेज करना है, बट ये हमारा लेटर ऑन टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हमने क्या करना है, बस नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग पर जाना है, डिफाइन नंबर रेंज करनी है, डिफाइन ग्रुप करना है, देन वी हैव टू असाइन आर नंबर रेंज टू आर ग्रुप। ओके, सो आर फर्स्ट स्टेप हैज बीन completed। तो इस बात में जाकर जो हमें करना था वो हमने कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप। अब हमें वेंडर अकाउंट ग्रुप क्रिएट करना है, क्योंकि अगर मैं अभी इस वाले ग्रुप को लेकर, देखो अगर मैं यहाँ आता हूँ अपने एसएपी पर, मैं एक विंडो ओपन करता हूँ, न्यू, ना, और हम जाते हैं बीपी पर। तो ये ग्रुपिंग में अब मेरा जो ग्रुप है वो दिखाई देगा, बीपी। आई विल गो विद ऑर्गेनाइजेशन। नाउ ग्रुप में आओ, क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एंड स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल, AS01, है ना। तो ये आ गया यहाँ पर, बट मैं अब बीपी तो क्रिएट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जनरल रोल मेंटेन करना है, और मैंने अब इस वाले ग्रुप को नंबर रेंज भी असाइन कर दी, देन आई कैन गेट अ नंबर हियर, आई कैन गेट अ नंबर हियर। सो आई कैन क्रिएट अ बिजनेस पार्टनर स्टिल, बट आई कांट क्रिएट अ वेंडर। इसमें अगर मैं वेंडर रोल पे जाऊंगा तो मना कर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा कोई अपना ग्रुप ही नहीं है। हाँ, मैं औरों का ग्रुप यूज करके तो कर सकता हूँ क्रिएट, बट मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं है। राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, ये यहाँ से तो बैक चले जाते हैं, या फिर अपनी इस स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो हम यहाँ काम कर रहे थे, देन यू हैव टू क्लोज दिस वन। ये जो हमारा पाथ है इसको आप प्रॉपरली क्लोज कर दो। लाइक क्रॉस कंपोनेंट, कुछ क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में हम काम कर रहे थे, तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ। एक बार फिर आना हमें यहाँ पर, है ना। तो अभी सेकंड स्टेप पर आते हैं, डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो वेंडर अकाउंट ग्रुप क्या करता है, ये भी बिल्कुल अकाउंट ग्रुप के, बीपी अकाउंट ग्रुप की तरह ही है।
है ना? सो अ वेंडर अकाउंट ग्रुप इज अ की कॉम्बिनेशन एलिमेंट दैट कैटेगराइज वेंडर बेस्ड ऑन देयर रोल्स एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। इट डिटरमिन द कंट्रोल पैरामीटर। बिल्कुल सेम वही है मास्टर डाटा। तो यहाँ इसके एक के अंदर वेंडर, कस्टमर, बीपी क्रिएट नहीं करते, बिजनेस पार्टनर। यहाँ केवल वेंडर के लिए ही डाटा, लाइक हमें जैसे नंबर रेंज ये मेंटेन करेगा, जो फील्ड होंगे, स्क्रीन फील्ड, वो सेटिंग, फील्ड सेटिंग कर सकते हैं, स्क्रीन लेआउट हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये सब है। यहाँ भी देखो, जैसे हमारा वन टाइम सप्लायर है, रेगुलर सप्लायर है, इंटरनेशनल है, तो वो भी हम यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, है ना? इसका पाथ क्या है? एसपीआरओ देन आईएमजी, ये तो कॉमन है सभी में। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर जाना है पहले, फिर अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल पर जाना है, देन सप्लायर अकाउंट पर जाना है, देन मास्टर डाटा, देन प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग सप्लायर मास्टर डाटा, देन डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। तो ये हमारा पाथ रहेगा, है ना? चलो करते हैं इसको भी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना? तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल, expand this node, then supplier account, supplier account पर आओ, then master data, है ना? then preparation for creating supplier master data, expand this one, see, now define account group with screen layout, है ना? और उसके लिए एक है यहाँ पर assign number range for the account group। तो यहाँ टी कोड है, देखो, OBAS, OBAS is the T code to assign number range to vendor account group, है ना? और क्रिएट नंबर रेंज फॉर वेंडर अकाउंट एक्स के एन वन, तो एक्स के एन वन टी कोड के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं नंबर रेंज। ओ बी ए एस, आप ऐसे याद कर लो, असाइनमेंट, है ना? ओ बी ए एस फॉर असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। और वेंडर अकाउंट ग्रुप कहाँ क्रिएट करेंगे हम? यहाँ ओ बी डी थ्री। वॉट इज द टी कोड? ओ बी डी थ्री। डिफाइन अकाउंट ग्रुप विद स्क्रीन लेआउट। तो सबसे पहले मैं ये स्क्रीन लेआउट डिफाइन करता हूँ, फिर मैं नंबर रेंज क्रिएट करूंगा, फिर मैं असाइन करूंगा। तो ये तीन स्टेप हमें यहाँ परफॉर्म करने होते हैं। देन क्लिक ऑन दिस, है ना? तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, तो आप चाहो तो इनको कॉपी कर लो, या आप देखो, इनमें हम देखते हैं, जैसे मैंने ये फर्स्ट वाला ही ले लिया, है ना? 001 डिटेल बटन है, तो मैंने क्लिक किया। एज सच यहाँ भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है डाटा, जो मैं मुझे नहीं पता कैसे होगा कि भाई कॉपी कैसे करूंगा। तो आई कैन क्रिएट अ न्यू और आई कैन कॉपी। चलो, वहां मैंने वैसे किया था, यहाँ मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसको कॉपी किया, क्लिक ऑन कॉपी एज, है ना? तो अकाउंट ग्रुप मुझे अपना देना है। अब मैं अकाउंट ग्रुप क्या दे रहा हूँ यहाँ पर? जैसे मैंने बीपी के ग्रुप को क्या नाम दिया था? AS01, मैं इसको भी AS01 दे देता हूँ, AS01। नाम सेम देने से नंबर रेंज सेम नहीं आएंगी। नाम तो हम कुछ भी दे देंगे अकाउंट ग्रुप का। AS02 दे दूंगा मैं कंपनी कोड के नाम पर, है ना? लेकिन कब नंबर रेंज सेम आएंगी? जब नंबर रेंज सेम होंगी। तो ये मत समझना कि सर आपने तो सेम ही ग्रुप क्रिएट किया था। AS01 आपने क्रिएट किया बीपी के लिए, AS01 यू क्रिएटेड फॉर vendor, then why we are not getting the same number range? Because maybe number range are different assigned। क्लियर? तो अभी तो फिलहाल मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मीनिंग क्या है भाई? हाँ, ये मेरा डोमेस्टिक वेंडर है। चलो मैं इसमें थोड़ा सा डोमेस्टिक वेंडर, कि ये मेरा डोमेस्टिक वेंडर है, वन टाइम नहीं है, तो जिसको छोड़ दो। अब देखो, फील्ड स्टेटस, ये यहाँ जनरल डाटा हम मेंटेन कर सकते हैं, यहाँ कंपनी कोड डाटा मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेन मतलब स्क्रीन फील्ड, यहाँ परचेजिंग डाटा अभी दिखाऊंगा मैं एक बार। मुझे लेट मी क्रिएट फर्स्ट। सो फर्स्ट, बिकॉज द सेव बटन इज लाइक ग्रेड आउट इन डिस्प्ले मोड, सो वी कांट क्लिक ऑन सेव। और जनरली कुछ भी डाटा मेंटेन करने के बाद जब आपको लगे नाउ आई हैव टू गो ऑन अदर स्क्रीन और आई हैव टू सेव दिस, फर्स्ट यू हैव टू प्रेस एंटर। तो मैंने एंटर प्रेस किया,
सिलेक्ट अ की फ्रॉम द अलाउड नेम स्पेस, हाँ ये जस्ट वार्निंग है ना, एक बार और एंटर करो। नंबर नंबर ऑफ कॉपीड एंट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन वन, हाँ वो एक ही था, एक ही कॉपी हो गया है ना, AS01। अभी ये सेव नहीं हुआ, नाउ यू हैव, नाउ सेव ऑप्शन इज एक्टिव, so you have to click on save. Again it is a TR, so you have to give here proper naming and click on continue। ये हो गया AS01। तो यहाँ भी मैंने जो डोमेस्टिक वेंडर के नाम से ही एक वेंडर ग्रुप क्रिएट कर लिया। नाउ कम बैक, कम टू क्रिएट नंबर रेंज, है ना। तो मैं यहाँ आया, बिना कुछ सोचे समझे मेरी जो नंबर रेंज थी स्क्रीन फील्ड पे मैं यहाँ देख सकता हूँ, मैं इसको ही सेम क्रिएट करके देखता हूँ 4001 से। देखते हैं ओवरलैप होगा तो बाद में देखेंगे फिर क्या फ्री इंटरवल है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। तो अभी मैं यहाँ आया, मैंने अच्छा नंबर देखते हैं यहाँ क्या, 15 शायद यहाँ भी है अवेलेबल। तो देखो नंबर रेंज नंबर सेम हो, अकाउंट नेम सेम हो, उससे हमारा सेम नंबर रेंज नहीं आएंगे, इस नंबर रेंज सेम होने से आता है नंबर रेंज। ठीक है। तो मैं 15 या चलो यहाँ पर मेरा क्या क्या 5 के बाद 6 भी अवेलेबल है, देन आई आई कैन क्रिएट द 6 हियर। सो 06 ले लिया मैंने, बाकी सेम मैं क्यों ले रहा हूँ, जिससे मुझे डाटा याद रहे, है ना, इसलिए मैं सेम ले रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो वह 32, चलो देखो सिस्टम ने दिखा दिया। तो ये था, और मैंने आई थिंक 20 लिया था, 20। मैंने एंटर प्रेस करता हूँ, देखते हैं अगर ओवरलैपिंग होगी तो ये बता देगा। ओह वाह, गुड। तो ओवरलैपिंग नहीं है हुई, है ना। इसका मतलब क्या है, देखो अब जैसे मैंने 20 तक ये वाली रेंज मैंने जो अभी आपको दिखाई है ना, कौन सी, 32, 4 टाइम 0, 4001 से 4020 मैंने बीपी ग्रुप के लिए और वेंडर अकाउंट ग्रुप के लिए कंज्यूम कर लिया। अब आप जब आप क्रिएट करोगे ना, तो देखो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 20 से ज्यादा मत करना। 20 वेंडर आप क्रिएट नहीं करोगे, आप पूरे प्रैक्टिस उसमें हार्डली 4 to 5 बीपी क्रिएट करोगे बस, हमारा काम उन्हीं से हो जाएगा। तो आप ज्यादा करो, 10 कर लो, नहीं तो 20 कर लो, 15 कर लो, बट उससे ज्यादा नहीं। जो सब प्रैक्टिस कर लें, इवन और भी अगर कोई सर्वर को यूज कर रहा है देन दे कैन यूज। हमें ऐसी गलती नहीं करनी जैसी एक बच्चे ने कर रखी थी कि भाई मतलब 9 से लेके 0 से लेकर 999999 सारी नंबर रेंज उसने एक्वायर कर ली। ठीक है। नाउ क्लिक ऑन सेव, यस इट इज वेरी गुड फॉर अस। तो ये हमारा सेव हो गया। अब क्योंकि नंबर रेंज हमारी सेम है, तो बीपी का, है ना, बीपी का और किसका, वेंडर का हमें सेम नंबर रेंज मिलेगा। क्लियर। अब असाइन और कर लेते हैं इसको अपने वेंडर ग्रुप को। कम बैक, असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप। तो अपना ग्रुप ढूंढो, क्या है हमारा, AS01। AS01, अभी इसको 01, क्योंकि मैंने कॉपी किया है ना ये, इसलिए ये उसको 01 असाइन होगी, तो इसको भी 01 असाइन होगी, नहीं, आई हैव टू असाइन 15 हियर। नाउ सेव दिस। तो ये हमारा डाटा सेव हो गया, राइट। तो सेकेंड स्टेप हैज बीन ऑल्सो डन। तो यहाँ हम लिख देते हैं वेंडर अकाउंट ग्रुप, वेंडर अकाउंट ग्रुप VAG, क्या है हमारा, सेम AS01। और क्या नाम दिया हमने इसको भी, डोमेस्टिक वेंडर। क्लियर। तो हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो भी हमारा सेव हो गया। डिफाइन बिजनेस पार्टनर ग्रुपिंग, डिफाइन वेंडर अकाउंट ग्रुप। नाउ असाइन नंबर रेंज टू वेंडर अकाउंट ग्रुप, ये भी हमने कर लिया, थर्ड स्टेप भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, है ना। तो ये कुछ नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट है हमारे, तो मैंने वो लिख दिए। लाइक अंडर द सेम पाथ वी कैन क्रिएट नंबर रेंज एंड असाइन द अकाउंट ग्रुप, तो ये तो आपने देख ही लिया, वहीं सेम ही
मैंने ये पाथ अलग अलग बनाए हैं, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई कंफ्यूज ना हो, एक ही पाथ है दोनों का, है ना। अलग अलग करना था तो अलग अलग लिख दिया। वी कैन क्रिएट अ सेम नंबर रेंज एज क्रिएटेड फॉर बीपी टू रिमेन द सेम नंबर रेंज, है ना। तो वो भी चलो हमें ऑप्शन मिल गया यहाँ पे बाई चांस। और अगर हमें इंपोर्ट वेंडर, इंपोर्ट मतलब कि भाई कुछ अगर हमें इंपोर्ट करना है ना, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के केस में हमारा रिकंसिलेशन अकाउंट थोड़ा मैंडेटरी होता है, स्क्रीन फील्ड। आपने देखा होगा कल जब हम वेंडर क्रिएट कर रहे थे, तो वेंडर क्रिएट करने में रिकंसिलेशन अकाउंट हमसे पूछा था, मैंडेटरी था, है ना। तो वो बी मतलब किसके लिए, वो लोकल के लिए, मतलब डोमेस्टिक के लिए, बट इंपोर्ट के लिए मैंडेटरी होता है। हम चाहे तो जो हमारा डोमेस्टिक है, रेगुलर वेंडर है, वन टाइम वेंडर है, उनमें भी हम उसको कंपलसरी कर सकते हैं। नाउ फोर्थ स्टेप, बिजनेस पार्टनर, विच आई ऑलरेडी, बिजनेस पार्टनर की जो ग्रुपिंग थी वो, प्लस वेंडर अकाउंट की जो वेंडर अकाउंट क्रिएट किया, इनकी मैपिंग। इन दोनों को देखो, अभी मैंने क्या काम किया है, एक अपना वेन बीपी ग्रुप क्रिएट कर लिया, नंबर रेंज क्रिएट कर ली, उसके लिए असाइन कर ली, मीन्स हमारा बीपी ग्रुपिंग विद नंबर रेंज रेडी है यूज होने के लिए। अब हमने अलग कहीं दूसरे पाथ में जाकर हमने अपना वेंडर अकाउंट ग्रुप बना लिया। वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ हमने क्या क्या कर लिया, उसकी नंबर रेंज क्रिएट कर ली, नंबर रेंज हमने असाइन कर ली, तो एक पूरा वो भी वेंडर अकाउंट ग्रुप भी रेडी है हमारा यूज होने के लिए। बट अब अगर मैं सेम नंबर रेंज चाहता हूं, तो मुझे इन दोनों वेंडर अकाउंट ग्रुप को और बीपी ग्रुप को मैप करना होगा। जब तक मैं इनको मैप नहीं करूंगा तो मैं कैसे बोल दूंगा कि भाई हाँ ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, है ना। तो अब हम क्या काम करते हैं, इनको मैप करते हैं। तो इसका पाथ क्या है, SPRO IMG क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट। तो इसके बाद कहाँ गए थे हम, SAP बिजनेस पार्टनर, आई थिंक, है ना। स्टेप वन का था, हाँ, SAP बिजनेस पार्टनर, फिर बिजनेस पार्टनर, फिर बेसिक सेटिंग। बट अभी हमें कहाँ जाना है, फाइन, सॉरी, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट्स, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। हमें जो मास्टर डाटा है ना, ये ग्रुप है ना, अकाउंट ग्रुप, वी हैव टू सिंक्रोनाइज दिस। तो यही नहीं, और काफी मास्टर डाटा वी कैन सिंक्रोनाइज हियर इन अंडर दिस पाथ। देन कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन में जाना है, बीपी पार्टनर सेटिंग, setting for vendor integration, field assignment for vendor integration, assign key, define number assignment for direction BP to vendor। तो we have to go here। चलो जितना याद रहता है उतना पहले एक वन गो में जाते हैं। क्रॉस एप्लीकेशन, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइज, कस्टमर वेंडर मास्टर इंटीग्रेशन। So now come back, I think it is already saved, yes, come back, you can close this one, we have to come out from the financial accounting, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ओहो क्या खुल गया हमसे, क्लोज दिस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बंद कर दी। अगेन स्क्रॉल अप, क्रॉस एप्लीकेशन, नियर बाई ये दोनों है ना, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, वी हैव टू एक्सपेंड दिस, ठीक है। देन समथिंग सिंक्रोनाइजेस, यस, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, expand this। So under this, like business partner, customer, no, synchronization from master data, हाँ, customer vendor integration, expand this। Then business partner setting, then setting for vendor integration, vendor के लिए कर रहे हैं ना, vendor account group के लिए कर रहे हैं, है ना। तो यही होगा आई थिंक, फोर्थ स्टेप है। कस्टमर वेंडर बिजनेस पार्टनर सेटिंग कर लिया, सेटिंग फॉर वेंडर इंटीग्रेशन, है ना। तो अभी यही है हम, सेटिंग फॉर वेंडर नॉट कस्टमर। जब कस्टमर ग्रुप क्रिएट करेंगे, कस्टमर ग्रुप की मैपिंग करेंगे, तब यहाँ जाएंगे, है ना। तो एक्सपेंड दिस वन। देन असाइन की,
एक्चुअली ये टाइम ऐसा होता है कि जनरली जॉब से आकर या थोड़ा टाइम निकालते हैं सभी प्रैक्टिस करने के लिए ना, तो थोड़ा सा सर्वर हैवी हो जाता है। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर और वेंडर टू बीपी, ये देख लेते हैं एक बार हम। डिफाइन नंबर असाइनमेंट फॉर डायरेक्शन बीपी टू वेंडर, है ना। तो बीपी टू वेंडर में जाना है हमने, बीपी टू वेंडर, क्लिक हियर। यहाँ पर हम अपना बिजनेस, बीपी टू वेंडर था ना, तो बिजनेस ग्रुप किसके साथ असाइन करेंगे, वेंडर अकाउंट ग्रुप के साथ। अगर मैं देखो पोजीशन पे क्लिक करूं तो अभी ये मैप नहीं हो रखा, अभी ये मैप नहीं हो रखा होगा। ग्रुपिंग क्या थी मेरी, AS01, मैंने एंटर किया, देख लो नहीं आया ना AS01 से। तो क्या करते हैं, न्यू एंट्री करते हैं, बीपी, ये हमारे बीपी टू वेंडर है तो पहले बीपी ग्रुपिंग, बीपी ग्रुपिंग क्या है, वैसे दोनों सेम ही है हमारी, AS01, ये आ गया हमारा है ना। फिर इसका क्या है, AS01, ये आ गया हमारा। नाउ प्रेस एंटर, देन सेव। अच्छा अब देखो यहाँ पर सेम नंबर चाहिए। हाँ, क्योंकि जब मैंने नंबर रेंज ही सेम बनाई है तो फिर तो मैं उसका यूज यूज करूंगा, तभी तो मैंने बनाई है। देन वी हैव टू चेक दिस चेक बॉक्स, नंबर रेंज फॉर अकाउंट ग्रुप हैज नॉट बी आइडेंटिफाई एक्सटर्नली। अच्छा, इसमें तो हम इसको फिलहाल हटा रहे हैं, शायद ऐसे ही वो सेम आ जाएगा, देखते हैं एक बार। क्योंकि मैंने सेम तो असाइन किया है अभी, हो सकता है ये उस केस के लिए हो कि एक्सटर्नली हमें सेम चाहिए, मतलब हम खुद से टाइप कर रहे हैं और दोनों का सेम नंबर चाहिए हमें। ठीक है, देखते हैं, इसको हमने करते हैं पहले। ये भी एक TR है तो आप इसको भी प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। ये सेव हो गया, मैपिंग हो गई, है ना। एक बार चलो अब देखते हैं, यहाँ पोजीशन पे क्लिक करके AS01 एंटर, यस अब आ गया ये, है ना। एक बार और देखें क्या इसको, नहीं नहीं ले रहा है ये, कुछ सा कर रहा है, चलो छोड़ो। तो ये हमारा सेव हो गया। तो हमारा फोर्थ स्टेप मैपिंग भी हो गई। अब बिजनेस पार्टनर रोल है जो मैंने बताया था ना, एक वहीं जाएंगे दोबारा, तो एटलीस्ट ये दो रोल जरूर असाइन होने चाहिए आपके ग्रुपिंग को। तो ये भी देख लेते हैं एक बार, कम बैक, है ना, असाइन की से हटो, यहाँ से हटो। अच्छा इसमें मैं आपको दिखा दूं जरा असाइन की में, अगर ये तो था बीपी टू वेंडर, वेंडर टू बीपी में क्या होगा, है ना, कि पहले हमारा ये ग्रुप होगा अकाउंट ग्रुप वेंडर का, और फिर ये किसका होगा, बीपी का। मतलब डायरेक्शन ये फॉलो करती है कि भाई मतलब हमारा पहले वेंडर क्रिएट होगा या पहले बीपी क्रिएट होगा, तो जनरली हम बीपी के साथ ही जाते हैं, तो बीपी टू वेंडर वाली हमने डायरेक्शन ली है। चलो कम बैक, अब इसको क्लोज करो, इसको क्लोज करो, ये क्लोज करना है, बिजनेस पार्टनर सेटिंग क्लोज करना है, कस्टमर वेंडर इंटीग्रेशन क्लोज करना है, मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन, है ना। तो उसके बाद हमें कहाँ जाना, अगेन SAP बिजनेस पार्टनर। अच्छा अभी शायद और ऊपर जाना है क्या हमें, नहीं इसी में ही कहीं होगा, SAP बिजनेस पार्टनर, ये रहा, इसके ऊपर ये थोड़ा सा SAP बिजनेस पार्टनर, देन बिजनेस पार्टनर, देन बेसिक सेटिंग्स, देन नंबर रेंज, ये एस बिजनेस पार्टनर रोल्स, ना, यहाँ आए, डिफाइन बीपी रोल, है ना। बीपी रोल मतलब कि जो बीपी लेवल के रोल होंगे, जनरल जनरल रोल होता है ज्यादातर वहां पर ना, जनरल रोल ही मेंटेन करते हैं हम। तो बीपी रोल यहाँ पर ये रहा, 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6, तो ये जनरल रोल है। अगर मान लो हमें कस्टमाइज करना है ये जनरल रोल भी, कि भाई मुझे ये वाला जनरल रोल नहीं चाहिए, मैं अपना ये सब कस्टमाइज कर रखें, तो वी कैन कस्टमाइज। सिंपल है, आप इसको कॉपी करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और नाम चेंज करना है जस्ट नथ, और अगर आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन चेंज करना था ना, यू कैन,
कुछ नहीं करना और उससे अलग आपको। बट मैं नहीं जा रहा क्रिएट करने के लिए, मैं स्टैंडर्ड के साथ ही क्रिएट करूंगा। बट इफ माई बिजनेस वांट देन आई हैव टू कस्टमाइज। अगर वो कह रहा है कि भाई स्टैंडर्ड जो एससीपी ने दिया स्टैंडर्ड बिजनेस रोल बीपी के लिए, जो जनरल रोल है वो हमारा 6 टाइम्स 0 है, बट यू हैव टू कस्टमाइज योर ओन विद नेम दिस। चलो इस नाम के साथ आपको क्रिएट करना, देन आई विल सिलेक्ट करूंगा, क्लिक ऑन कॉपी करूंगा, नाम चेंज करूंगा, जो भी टाइटल डिस्क्रिप्शन वो देंगे मुझे वो चेंज करूंगा, सिंपल हो गया, सेव, है ना। फिर उसके साथ बीपी रोल्स एंड कैटेगरी, ये अच्छा ये तो हटाओ, वर्क बेंच से रिलेटेड है, कैंसिल करो, कैंसिल, यस, उससे बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है हमारी वो वर्क बेंच मतलब एपेपर से रिलेटेड है, तो डोंट गो देयर, या ये हो गया। तो यहाँ अगर नहीं है कुछ बनाना, देन वी कैन डिफाइन बीपी रोल फॉर ग्रुपिंग। ये तो हमारे बीपी रोल हो गया, अब ग्रुपिंग के लिए रोल करनी हो, ग्रुपिंग के लिए रोल डिफाइन करने होते हैं हमें, है ना। जैसे किसी ने अपनी ये ग्रुप ग्रुप बनाया था, BKK 001, तो इसके लिए इसने क्या क्या रोल, बीपी रोल ग्रुपिंग यहाँ क्लिक करेंगे, तो उसने एक ये अकाउंट होल्डर बना रखा, ऑथराइज ड्रॉयर बना रखा, करस्पॉन्डेंस, है ना। तो ये सब बना रखे हैं उसने। बट यहाँ बीपी रोल जैसे ग्रुपिंग के लिए जनरली मैंने क्या क्या बताया आपको, जैसे मान लो पोजीशन पे क्लिक करो अपना रोल ग्रुप, तो हमारा AS01 है ना शायद, नहीं ये भी जो हमारे बीपी के लिए ग्रुपिंग के लिए वो भी यहाँ पर कस्टमाइजेशन है, तो देखें एक बार यहाँ पर हमारा क्या होगा, FLVN00 है यहाँ, नहीं, नहीं है, चलो बाहर आओ इससे भी। डिफाइन बीपी रोल कैटेगरी ग्रुप, यहाँ देखते हैं, अच्छा कैटेगरी ग्रुप से तो कोई मतलब ही नहीं है, खैर, रोल डिफाइन बीपी रोल, ये तो हमारे बीपी रोल्स हो गए, यहाँ होंगे सारे ना, तो FLVN00 आई थिंक यहाँ होंगे सारे। ये रहा FLVN00, तो यहाँ सब है, अगर मैं इनको भी कस्टमाइज करना चाहूँ देन आई कैन, तो हम यहाँ भी कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजनेस पार्टनर रोल में अगर यहाँ क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, ये वर्क बेंच पे आ गया, चलो छोड़ो इसको, तो यहाँ हम बीपी रोल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब ये जैसे दो रोल मैंने बताए वेंडर के लिए, ऐसी FL, तो FLCU VN वेंडर, CU कस्टमर 00 जो FI कस्टमर है, FLCU 01 जो हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेंडर है, तो वो हम रोल कर सकते हैं ना। तो ये कुछ हमारा डाटा है, टेबल लेवल डाटा। आई विल शो यू, फर्स्ट लेट मी क्रिएट अ वेंडर, लेट मी क्रिएट अ बीपी। तो हमने ये सब सेटिंग कर ली, अब जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है इट इज कंप्लीट और समथिंग इज एरर, तो ये हम टेस्टिंग करके देखते हैं, तो टेस्टिंग कैसे करेंगे हम, वी हैव टू क्रिएट अ, सॉरी, वी हैव टू क्रिएट अ बीपी, सो कम बैक, हम बिल्कुल मेन स्क्रीन पर हैं, गिव हियर बीपी ट्रांजेक्शन, BPT कोड। चलो हम एज अ पर्सन एक वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, एक बीपी क्रिएट कर रहे हैं एज अ पर्सन, ठीक है, पर्सन पे क्लिक किया, ग्रुपिंग क्या लेनी है हमें, AS01, है ना, तो AS01 लिया हमने, एड्रेस मेंटेन किया, टाइटल इसके लिए क्या है, मिस्टर, मिस्टर ले लिया हमने, फर्स्ट नेम हमने ले लिया,
ऋतिकेश ट्रेडर्स। अच्छा, लास्ट नेम में डाल देता हूँ मैं इसको, क्योंकि किसी ने इसको कंपलसरी बना रखा है। ट्रेडर्स। सर्च टर्म हमारी रहेगी RT 87, है ना। और ये ले लो पोस्टल कोड 201310। हमने ले लिया नोएडा। कंट्री इंडिया IN। रीजन 24 आई थिंक फॉर UP। हम्म। नाउ लेट मी गो विदाउट मेंटेनिंग दिस। अगर कम्युनिकेशन डाटा जो भी होगा वो हम मेंटेन कर लेंगे, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना। ये सिंपल सी चीजें मेंटेन करना है जो भी डाटा हमें दिया जाएगा। सो आई ऑलरेडी शोन यू। लेट मी प्रेस एंटर फर्स्ट। हम्म। सो नाउ देर इज नो एरर। एड्रेस ओवरव्यू भी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको ऑर्डरिंग पार्टी अलग है ना, और सप्लायर हमारा अलग है, इनवॉइसिंग पार्टी अलग है, गुड सप्लायर अलग है, तो वो हम अलग अलग एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं। देन वी हैव टू क्लिक ऑन सेव, है ना। देखो कौन सा नंबर क्रिएट हुआ, 32 4 टाइम 0 4001। यही था ना, ये तो नंबर रेंज बनाई थी हमने बीपी के लिए। हालांकि मेरी दोनों की सेम है, तो बीपी के लिए यही तो नंबर रेंज थी हमारे पास। 40012 4020 तक मैंने रखा था, तो वही क्रिएट हुआ ना। क्रिएट हो गया। अब इसके अंडर हम क्या करते हैं, बीपी रोल बनाते हैं। तो अभी जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ तो अभी मुझे नहीं दिखाई दे रहे। देन फर्स्ट आई हैव टू क्लिक ऑन एडिट मोड। तो मैंने क्लिक किया, है ना। तो ये हमारा एडिट मोड में आ गया आई थिंक। आ गया। तो यहाँ पर जो हमारे स्टैंडर्ड हैं वो लो आप। कस्ट वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, पहले हम FI कंपनी कोड लेवल डाटा मेंटेन करेंगे। ये आ गया। तो इसमें जनरल डाटा तो ऑलरेडी हमने मेंटेन कर लिया। नाउ वी हैव टू क्लिक ऑन कंपनी कोड लेवल डाटा। सो फॉर विच कंपनी वी आर क्रिएटिंग दिस सप्लायर और बिजनेस पार्टनर और वेंडर, लाइक AS02, इस कंपनी कोड के लिए कर रहे हैं। अगर एक से ज्यादा हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ मेंटेन कर लेंगे आप, एक से ज्यादा कंपनी कोड के लिए, अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो, है ना। AS02 ये ले लिया हमने। और अगर कुछ, वैसे तो कंपनी कोड लेवल डाटा पे कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर हमें दिया जाएगा यू हैव टू मेंटेन, देन आई आई कैन मेंटेन। मैं उसको मेंटेन कर दूंगा, लाइक भाई मुझे ऑथराइजेशन ग्रुप मेंटेन करना है, प्लानिंग ग्रुप, रिलीज ग्रुप, जो भी वो मुझसे कहेंगे कि भाई ये चीजें आपको मेंटेन करनी, देन आई कैन। क्लियर। नाउ लेट मी क्लिक ऑन सेव। तो मेरा एक एन एंट्रीज रिक्वायर्ड फील्ड करस्पोंड, ओहो, करस्पोंडेंस लैंग्वेज। अब ये भी हमें परेशान करेगा, पता नहीं कहाँ है ये। एन एंट्रीज रिक्वायर्ड इन फील्ड करस्पोंडेंस लैंग्वेज। रिक्वायर्ड फील्ड। देखो कभी कभी अगर हम बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं ना, जैसे मैंने जो बीपी था, बीपी ग्रुपिंग थी, वो मैंने मतलब बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच से किया था, कॉपी नहीं किया था, तो कभी कभी ये सब दिक्कतें आती हैं फिर सामने। सेव कस्टमाइजिंग सेट एज रिक्वायर्ड फील्ड। चलो इसको बंद करते हैं, एक बार देखते हैं यहाँ हम कुछ मेंटेन करके। चलो अच्छा, ये वाला फील्ड है, ठीक है। ये मैंडेटरी, सॉरी ये मैंडेटरी है, देन वी हैव टू मेंटेन दिस वन। मुझे लगा कि वही लैंग्वेज की तरह है, तो वो तो कल दिखाई भी नहीं दे रहा था, है ना। नाउ प्रेस एंटर, नाउ इट इज टेकिंग, लेट मी सेव। रिक्वायर्ड फॉर रिकंसिलेशन अकाउंट इज नॉट फिल्ड। अच्छा, रिकंसिलेशन अकाउंट कहाँ मिलेगा हमें, वेंडर जनरल डाटा में क्या। हम्म। हम्म।
यहाँ भी नहीं है तो कहाँ मिलेगा? एड्रेस में तो नहीं होगा। पेमेंट ट्रांजैक्शन में होगा आई थिंक, नहीं। स्टेटस, एम्प्लॉय डाटा में भी नहीं होगा। कस्टमर ऑथराइजेशन ग्रुप ये सब दे रखा है यार, तो कहाँ है? आई थिंक वो परचेजिंग में आता है। चलो एक बार मैं कंपनी कोड लेवल पे आता हूँ। तो यहाँ तो नहीं है ये सब। वेंडर पेमेंट एंड ट्रांजैक्शन, ये हाँ, ये तो हमारा टर्म्स ऑफ पेमेंट हो गया। चलो इसको हम मेंटेन कर लेते हैं। 0001 है क्या ये? हाँ है। वेंडर करस्पॉन्डेंस में नहीं है, वेंडर स्टेटस में नहीं है, विदाउट होल्डिंग टैक्स में भी नहीं है, वेंडर टैक्स में भी नहीं है, तो कहाँ है भाई ये? एक बार यहाँ स्क्रॉल करके देख लेते हैं। ये आई थिंक परचेजिंग व्यू के अंदर होता है, और जबकि मैं कंपनी कोड लेवल डाटा मेंटेन कर रहा हूँ। चलो एक बार हम यहाँ पर FLVN00 करते हैं। डू यू रियली वांट टू कंटिन्यू विद सेविंग? नो, पहले सेव करके देखने दो एक बार और। रिक्वायर एंट्री फील्ड रिकंसिलिएशन अकाउंट इज नॉट filled in the table LFB1। वेंडर अकाउंट ग्रुप होता तो है, पर चलो अभी एक बार मुझे इस पे आने दो। यस, है ना? तो जनरल डाटा, हाँ परचेजिंग जनरल डाटा ऑलरेडी मेंटेन है। परचेजिंग डाटा, अच्छा इसके लिए भी, जनरल डाटा के लिए देखो यहाँ भी ये मेंटेन है, तो EN कर लो आप, टाइप एंटर कर दो, एड्रेस वाली प्रॉब्लम सॉल्व। अब परचेजिंग पर आओ, तो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमारी क्या है? AS07, है ना? दोनों मेंटेन करनी, तो आई कैन मेंटेन बोथ। जस्ट प्रेस एंटर, एंटर प्रेस किया, ऑर्डर करेंसी हमारी हो गई INR। INR सेलेक्ट किया, एंटर किया। इसी में शायद वेंडर अकाउंट ग्रुप इसमें नहीं, तो इसका मतलब परचेजिंग ग्रुप कंपनी कोड लेवल पे होता है वो, है ना? तो ये पार्टनर फंक्शन वाली टैब होगी कि पार्टनर फंक्शन मेंटेन करें अगर हमारे एक से ज़्यादा है सब रेंज। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना हमें, जस्ट परचेजिंग लेना है और वी हैव टू क्लिक ऑन सेव। तो हमारा वेंडर का चेंजेस हैज बीन सेव्ड। अभी बस ये रहता है हमारा FLVN00, है ना? देखें क्या वेंडर जनरल डाटा में वेंडर क्रिएट हुआ है नहीं। हम्म तो क्योंकि एक भी हमने रोल अगर क्रिएट कर लिया, जैसे FLVN00 कर लिया हमने, वेंडर इज क्रिएटेड, नंबर हमारे पास सेम आ गया ना, जो उसका था वही सेम नंबर आ गया हमारा। बस इसमें ये नहीं पता चल रहा कि जो हमारा ये रिकंसिलेशन अकाउंट तो नहीं, कल तो वो देख रहा था वो टेबल, टेबल की कुछ दिक्कत है, वो टेबल कॉपी नहीं हुई ना, तो मुझे उसको कॉपी करना चाहिए था। तो ये तो सब वेंडर ही, कस्टमर ही है। हम्म क्लोज दिस वन। वो फील्ड पे वहीं पे लेके जाता है, जैसे हम एंटर करके सेव करते हैं ना, तो उसी फील्ड पे लेके जाता है, लेकिन वो फील्ड टेबल में मेंटेन नहीं है, तो वो दिखाई नहीं रहा है। अभी चलो कंपनी कोड लेवल डाटा पे क्लिक करते हैं, मेंटेन करते हैं, तभी पूछेगा वो एकदम से ना। AS02 एंटर किया, तो यहाँ ये सब दिखा रहा है, बट वो नहीं दिखा रहा कि रिकंसिलेशन अकाउंट कहाँ है हमारा। इसमें तो नहीं है, एक बार फिर देख लेते हैं।
वेंडर पेमेंट ट्रांजेक्शन में भी आई थिंक नहीं होगा। पेमेंट ट्रांजेक्शन टॉलरेंस, टॉलरेंस ग्रुप यहाँ भी नहीं है। तो वेंडर कोरेस्पोंडेंस ड्यूनिंग प्रोसीजर हो गया, ड्यूनिंग हो गया, यहाँ भी नहीं है। वो क्योंकि टेबल में डाटा नहीं है ना, तो इसलिए वजह से यहाँ दिखा भी नहीं रहा वो। मैं एंटर करूंगा, सेव नहीं करने देगा लेकिन ये हमें एफ आई डाटा। रिक्वायर एंट्री फील्ड रिकंसिलेशन अकाउंट इज नॉट फील्ड ए की AKONT इन टेबल LFB1। देखते हैं इस एरर को एक बार। इनकरेक्ट ग्रुपिंग फील्ड सेटिंग, SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये हो गया। बिजनेस पार्टनर, बिजनेस ट्रांजैक्शन, कस्टमर अकाउंट मास्टर डाटा, प्रिपेयरिंग फॉर क्रिएटिंग कस्टमर मास्टर डाटा, डिफाइन फील्ड स्टेटस वेरिएंट। Another possible case, field grouping setting where the reconciliation account field is set as mandatory. Adjust the field grouping setting to ensure the reconciliation account field is correctly configured. Navigate to BP मास्टर डाटा कंपनी कोड मेंटेन, ये तो हमें दिखाई नहीं रहा कि हम इसको मेंटेन कर लें, तो ये तो कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। इनकरेक्ट फील्ड ग्रुपिंग सेटिंग, अनदर पॉसिबल कॉज। तीसरा क्या है, इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन इन GL मास्टर टू GL मास्टर डाटा मेंटेन रिकंसिलिएशन अकाउंट। हाँ देखो, उसके लिए कोई है ही नहीं शायद। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप यू कैन रिजॉल्व द रिकंसिलिएशन, इन तीनों में ही करना है। चलो मैं अब ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, अब हम एक काम करते हैं। मैं इस एरर को देख लूंगा एक बार, कल थोड़ा टाइम निकाल के ऑफिस से अपने टाइम से। तो इस एरर को सॉल्व करने के बाद क्या एरर आई थी, कहाँ सॉल्व की थी, ये भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। अगर इन फ्यूचर आप इस सेम एरर को फेस करते हो तो देन यू कैन एबल टू सॉल्व दैट। और उसके बाद हम BP क्रिएट करेंगे और कल ही कल अपना P2P साइकिल क्रिएट कर देंगे। तो 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे बस हमारी, तो वो हम बताने के बाद P2P साइकिल कल कवर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप।